विश्वतः, संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। वेद मंदिर रोहिणी सेक्टर 8 में आयोजित योग शिविर के चौथे दिन के प्रथम सत्र में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने एक विषय रात को कंक्लूड किया, 1 घंटा हो गया इसलिए मैंने उसको स्टॉप किया, उसके बाद भी वो विषय मैंने बताया है। विषय हमारा ये था कि स्तुति प्रार्थना उपासना के, हाँ याद आया मुझे, विषय ये था चरैवेति सूक्त। लिख लिया ना आपने? अब देखो दोबारा ले लेते हैं उसको ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए। उस समय रिकॉर्डिंग में छूट गया था। तो जैसे कि सात्विक आदमी, सत्वगुण प्रधान आदमी, उसकी मनुष्य की तुलना युगों के साथ की है। 4 युग होते हैं ना चतुर्युगी में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। हाँ, अब मैंने 2 वो सूत्र सुनाए थे चरैवेति सूक्त के, 4-5 हैं, 4-5 मुझे याद हैं, और भी हो सकते हैं, 4-5 तो मुझे याद है। उसमें 2 जो युगों से संबंधित है और युगों की तुलना मानव अस्तित्व से की है। कली ही शमानो भवति, संजिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठन् त्रेता भवति, कृतं संपद्यते चरं चरैवेति, आस्ते भग आसीनः, ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः, शेते निपाद्य मानस्य, चराति चरतो भगः, चरैवेति। अब देखो इनका अर्थ क्या है? सोने वाला कली है, करवट बदलता द्वापर है, उठ खड़ा हुआ त्रेता है, चल पड़ा वो सतयुग है। अब जब उन्होंने ये बात कही, फिर आगे वो दूसरे उसमें बताते हैं, बड़े चलो चलते रहो, फिर आगे बताते हैं कि सोने वाले के भाग्य सो जाते हैं, करवट बदलने वाले के भाग्य करवट बदलते हैं, उठ खड़े होने वाले के भाग्य उठ खड़े होते हैं, चल पड़ने वाले के सौभाग्य। इस पर मैंने एक भजन भी गाया है, भापा के भजन में, भाग्य भरोसे बैठ गया, भाग्य भी तेरा बैठ गया, दोनों हाथों कर्म किया, जीवन कटोरा सुख से भरा, ज्ञान पढ़ा और ज्ञान जिया, जीवन ज्योति में बैठ गया, श्रम व सत्य का हाथ धरा, जीवन खेत लहलहा गया, भाग्य भरोसे बैठ गया। अब देखो कलयुगी आदमी से, क्योंकि कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, वो जो महानुभाव आए थे फटाफट बता रहे थे, डबल द कली द्वापर, ट्रिपल द कली त्रेता, है ना, और 4 गुना अधिक सतयुग की, है ना, 17 कुछ बनता है। तो इससे पता चलता है कलयुगी आदमी से सतयुगी आदमी 4 गुना अधिक सक्रिय है। मैंने नरेंद्र मोदी जी का भी उदाहरण दिया था आपको कि कम से कम समय में नींद लेकर के भी ऑप्टिमम काम क्यों कर पाते हैं और प्रसन्न कैसे रहते हैं। चुनाव के समय में देखो उनकी ऊर्जा, अन्य लोगों की देखो और उनकी देखो, है वैसे भी चुनाव नहीं भी है तो डे टू डे लाइफ में ही देखो कितना काम करते हैं। मैंने उदाहरण ये भी दिया कि एक व्यक्ति फ्लाइट से यदि अमेरिका से इंडिया आए और इनको देखो, कभी ऐसा हुआ नहीं, प्रोग्राम पे प्रोग्राम बने रहते हैं और वो ऊर्जावान रहते हैं। ये सतयुगी होने के उनके लक्षण हैं, ये प्रमाण है इस बात का। चरैवेति सूक्त चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वो आदमी साधक है, सामान्य आदमी नहीं है, देवतुल्य आदमी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि हमको सतयुगी बनना है, देवत्व को प्राप्त करना है, तो कलयुगी आदमी से 4 गुना अधिक हमको उदार होना चाहिए, 4 गुना अधिक पुरुषार्थी होना चाहिए, 4 गुना अधिक धार्मिक होना चाहिए, 4 गुना अधिक, है ना। तो ऐसा लगा लो हर जगह पर। ये है उग्र तेज, जो मैंने ये न द्यौहु उग्रा की बात समझाते हुए ये बात वहां पर आकर के अटक गई थी। समय हो गया इसलिए मैंने वो ऑडियो बंद कर दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। अब आगे देखो, आगे चलते हैं। ये यहाँ से कंठ से आगे द्युलोक है, हमारा आकाश है,
है ना। आकाश तो अब वहां पर आया ये न देवहु उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वः स्तवितम ये न नाकह। अब देखो नाकह शब्द क्या बता रहा है, न अकह यानी सुख। यहाँ कंठ में कौन सा कोश आ रहा है, मनोमय कोश। समाधि की योग्यता प्राप्त करने की पहली प्रारंभिक वो है कि आपका मन प्रसन्न रहे, दिन भर सत्वगुण प्रधान अवस्था में रहे। और शब्द आ रहा है देखो मंत्र में वहां, ये न नाकह, जिसने स्वर्ग को धारण किया है और स्वर्ग उसी को देता है, वो कर्मानुसार ईश्वर फल देता है हमको। अब देखो दिन भर प्रसन्न रहने के जो कारण हैं, उन कारणों को जो अपनाएगा व्यक्ति, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु में जो ऋषि दयानंद ने 6 बातें लिखी हैं अलग अलग मंत्र में। पहले मंत्र में लिखा है अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा हुए, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी ना होए। दूसरे मंत्र में लिखा सदा धर्म करने की इच्छा युक्त अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे। तीसरे मंत्र में लिखा कि शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे। चौथे मंत्र में लिखा योग विज्ञान युक्त होकर के अविद्या को दूर करे। 5वें मंत्र में लिखा विद्या प्रिय सदा रहे, है ना, यस्मिन ऋचः साम यजुंसी वाले मंत्र के उसमें विद्या प्रिय सदा रहे। और अंतिम मंत्र में लिखा इंद्रियों का अधर्माचरण से रोक करके धर्माचरण में चलाया करे। केवल ये 6 बातें भी हम अपने जीवन में लागू करें, और ये ऋषि दयानंद कृत अर्थ है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, महर्षि दयानंद जी ने हम अपने मन को कैसे प्रसन्न रखें, कई जगह पर कई तरह से दिया है। एक तो मुक्ति के विशेष साधन में दिया है, मुमुक्षुत्व को धारण करें और षटक संपत्ति को अपनाएं, ये दिया है। मुमुक्षुत्व क्या है कि जैसे भूखे को, अति भूखे को, 3 दिन का भूखा है, आपके पास आया, आप उसे कहते हैं अभी किचन में कुछ नहीं है, मैं बनाती हूँ, तब तक तुम यहाँ बैठो, मैं टीवी लगा के देखती हूँ। टीवी में मन लगेगा उसका? फिर आपने कहा चलो टीवी में इसका मन नहीं लगता, शादी का एल्बम दिखा दूं, तो उतनी देर शादी का एल्बम देख, तब तक मैं कुछ बनाती हूँ। बोलेगा तुम्हारे डब्बे में कुछ पड़ा होगा वही लेके आओ, फ्रिज में जो कुछ पड़ा होगा लेके आओ, भूख लगी है। जैसे क्षुधातुर को बिना अन्न के और तृषातुर को बिना जल के कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही जिसको ईश्वर और मोक्ष के साधनों के बिना किसी में मन नहीं लगता, वो जो स्टेज है, वो जो अवस्था है। अब आप सोचो, क्या हम अपने आप से प्रश्न पूछो, क्या हम मुमुक्षु हैं? कितने परसेंट? अब मैं अगला प्रश्न पूछूंगा, कितने परसेंट? अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपकी प्रगति होगी, निश्चित होगी। हाँ, यही होना चाहिए। भले ही नहीं है, परंतु भावना ये होनी चाहिए, मुझे बनना है, मुझे बनना है। अच्छा, आगे चलो। ये मुमुक्षुत्व के बाद उन्होंने षटक संपत्ति और बता दी। षटक संपत्ति में एक है शम, दूसरा है दम, तीसरा है तितिक्षा। शम दम उपरति, उपरति के बाद तितिक्षा, उसके बाद श्रद्धा, उसके बाद समाधान। इसकी व्याख्या मैं कल कर चुका हूं, है ना, विस्तार में नहीं जाते। तो ऐसे फिर एक और उपाय बताया, सुखी लोगों के साथ है ना, हाँ, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, वो वाला सूत्र है। ऐसे हम मन को प्रसन्न रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आज मैं आपको एक और सूत्र देता हूं इनसे अलग। पहले उल्टा चलो, दुखी हम कब कब होते हैं? पूरी नहीं होती। एग्जैक्टली, 2 कंडीशन है, हमारे मन के हिसाब से नहीं होता या हम जो चाहते हैं उसका विपरीत होता है। दोनों ही कंडीशन में हम दुखी होते हैं। मनचाही नहीं होती, अनचाही होती है। अच्छा, हम आसपास के लोगों से ही दुखी होते रहते हैं, जो हमारे लिए अननोन लोग हैं उनसे हम दुखी नहीं होते, है ना। बहुत सारे दुनिया में हर किसी के 3 होते हैं, एक शत्रु, एक मित्र, एक उदासीन। जितने शत्रु से उतना दुखी नहीं होते, ध्यान देना, वो तो कदा आएगा, यदा कदा आएगा दुखी करने हमें। पर जो हमारे आसपास हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, जिनसे हमारा रोज का जो है ना है खटपट, उन्हीं से होती है, अब उसी से दुखी रहते हैं दिन भर। अब आप ये सोचो, हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। दूसरी बात, ये सैद्धांतिक बातें बता रहा हूं, अपने आप को उस जो स्थितियों से बाहर निकालने के लिए उपाय बता रहा हूं सारे। अच्छा,
पहली बात, हर आदमी कर्म करने में उसके दिमाग में तुम्हारी बुद्धि नहीं है। किसकी बुद्धि है? उसकी अपनी है। तीसरी बात, क्या हम पूरा जोर लगा करके किसी के 100% अनुकूल हो सकते हैं? एक भी आदमी के, पूरे धरती पे 7 अरब आदमियों में से एक भी आदमी के हम 100% अनुकूल हो सकते हैं? फिर चाहे हमारी माँ हो या पिता हो या पत्नी हो या बच्चा हो, कोई भी हो, XYZ, बॉस हो या पड़ोसी हो या मित्र हो, नहीं हो सकते ना। ऐसा भी है क्या किसी को अपने 100% अनुकूल कर सकते हैं? कल्पना करो मैं सारे पृथ्वी का राजा हूं, जो बाइडेन के पद पर हूं मैं, अमेरिका इज द सुपर पावर इस समय, और उसका सर्वोच्च अधिकारी जो है प्रेसिडेंट, उसके लेवल पे मैं हूं। अब मैं प्रयास करके भी एक आदमी को भी 100% अपने अनुकूल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो असंभव चीजों को संभव करने में मैं क्यों लगा हूं? ये अपने आप से सवाल पूछो। बहुत सारा कचरा निकल जाएगा मालूम, बहुत सारे गलत मान्यताएं बना बना करके उसका पीछा हम कर रहे हैं और इस वजह से दुखी हैं जीवन में। अच्छा, एक और बात बताता हूं। बहुत सारे अनवांटेड जो दुख है ना, जिसकी वजह से हमारा योगाभ्यास रुका पड़ा है, बाधाएं हो रही हैं, चित्त प्रसादन नहीं हो रहा है, उसके लिए उपाय बता रहा हूं। हम दुनिया को बदलने चले हैं। बदलना खुद को होता है। दुनिया भी बदलेगी, पर जब उसका टर्निंग पॉइंट आएगा तब बदलेगी। हाँ, देखो, उसके लिए स्वामी सत्यपति जी के 2 वाक्य मैंने पकड़ लिए। अब मैं तो उसको जीता हूं जी, बोलो मेरे साथ आप भी। बहुत अच्छे वाक्य हैं। कोई चाहे सुधरे या ना सुधरे, मुझे जरूर सुधरना है। कोई चाहे कितना ही क्यों ना बिगड़े, मुझे नहीं बिगड़ना है। कितनी बढ़िया बात है। देखो, अब यदि इतनी बातें आपने, जो अभी जितनी बातें मैंने बताई, 1 2 3 4 5 6, आप नोट करके रखो एक कागज पे अलग से, और उसका जो कागज को जो है ना अपने अलमारी में ऐसे चस्पा करके रख दो। आते जाते उसको पढ़ो। मैं आपको कहता हूं, एक हफ्ते के अंदर आपके जीवन में टेरिफिक परिवर्तन आ जाएगा। जो अनवांटेड है ना, उसने मेरे को कार क्यों नहीं दी, मैं इतना जीवन लगा दिया इन लोगों के लिए, क्या नहीं किया इन लोगों के लिए। समझ में आ रही है? क्या उसका क्या जाता? 2 मिनट की तो 15 मिनट की तो बात थी। सारा ये वैचारिक परिग्रह है। इसको क्या कहते हैं? वैचारिक परिग्रह। और ये वैचारिक परिग्रह आध्यात्मिक दुख के बोझ तले दिन भर हम दबे रहते हैं क्या नहीं रहते? और ये इन उपायों को अपना करके परमात्मा के उग्र तेज में हम प्रवेश कर सकते हैं। ये न देवहु उग्रा। जो सात्विकता हमको चाहिए वो हम अपने ही कारण, अपनी अविद्या के कारण, अपने ही गलत मान्यताओं के कारण, अपने ही गलत स्टेप्स के कारण, जो हम जीवन में गलत रास्ते पे चलने के कारण अनजाने में ही करते हैं। हम पता भी नहीं चलता हमको, हम अपने आप को उस बारे में दोषी भी नहीं मानते, बल्कि सारा दोष सामने वाले पे देते, बहाने बनाते हैं बहुत सारे। नहीं 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 नहीं, सुधरना मेरे को है ना, कोई सुधरे या ना सुधरे। अच्छा, एक बात और सुन लो और अच्छे से बिठा लो दिमाग में। बोलो, तीव्र संवेगानाम आसन्न। लोग आपके लेवल में आपके साथ नहीं चलेंगे, आपको तीव्र गति सबसे आगे जाना है। योग दर्शन में पूछा आचार्य से, भाई आपने ये जो अष्टांग योग का कोर्स बताया हमको, इसकी कोई टाइम पीरियड भी है क्या? जैसे 10वीं पास होने के लिए इतने आयु में होती है, फिर BA करना है तो इतने आयु में होगी, MA करना है तो इतने आयु में होगी, फलाना कोर्स करना है तो इतने का ड्यूरेशन है। आपका ये कोर्स समाधि लाभ और समाधि का फल प्राप्त करने का कोई टाइम पीरियड है क्या? तो वो कहता है कोई टाइम पीरियड नहीं है, पर हाँ मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। क्या? तीव्र संवेगानाम आसन्न, इसी जन्म में भी हो सकता है। और तभी तो हम कहते हैं ना, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम। अगला शब्द क्या है ना? उसके बाद अगला शब्द क्या है? सद्य। सद्य का मीनिंग क्या होता है? इसी जन्म में, आज चाहिए मुझे मोक्ष, अभी चाहिए, मैं अभी दुखों से छुटकारा पाना चाहता हूं। साधक की ये डिमांड है।
सद्यः सिद्धिर भवेन्नः, हमारे लिए आज अभी 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 मैं दुखों से छूटना चाहता हूं। ये इतने लेवल की व्यग्रता होगी तो उसका वैराग्य भी तीव्र होगा और उसके अनुसार किया गया पुरुषार्थ भी तीव्र होगा, है ना, विवेक भी तीव्र होगा और वैराग्य भी तीव्र होगा। उसको कहते हैं संवेग। जिसका तीव्र संवेग होता है उसको इसी जन्म में मिलता है, ऐसा समझ लो। और जिसका तीव्र संवेग नहीं होता, कल्पना करो यहां से 10 किलोमीटर जाना है या 50 किलोमीटर जाना है कहीं, एक आदमी पैदल निकला, दूसरा आदमी साइकिल पे निकला, तीसरा आदमी स्कूटर पे चला, चौथा आदमी कार से चला, पांचवा आदमी हेलीकॉप्टर से उड़ा। कौन जल्दी पहुंचेगा? हेलीकॉप्टर वाला। तो हेलीकॉप्टर से जो चला वो तीव्र संवेगानाम आसन्न है। और नहीं तो फिर अगला सूत्र बनाया क्या? मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। किसी का प्रयत्न और वैराग्य ये मृदु होता है, अधिमात्र होता है, मंद होता है या मीडियम होता है, या मतलब ऐसे कैटेगरी कर दी उन्होंने। फिर एक एक की भी 3-3 कैटेगरियां कर दी, है ना। मृदु मध्यम अधिमात्रत्व ततोपि विशेष। फिर व्यास भाष्य में उसका वो मृदु मृदु, मध्य मृदु, अधिमात्र मृदु, है ना, ऐसे अलग 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 कैटेगरियां करी। अब हम सारे लोग, हमारे में से तीव्र संवेग वाला है ही नहीं कोई। मैं भी अपने आप को नहीं मानता तीव्र संवेग हूं, कमी देखता हूं, हाँ औरों से बेटर हूं, पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे तो अपनी तुलना सीधा ऋषि से करनी चाहिए ना। एवरेज लोगों से मैं अपनी तुलना क्यों करूं? तुलना तो आदर्श से होती है, ईश्वर से होती है सीधा डायरेक्ट, फिर उसके बाद जो आप्त ऋषि है उनसे होती है। हम घटिया लोगों से जब तुलना करते हैं तो एवरेज होकर के रह जाते हैं। अब वो घटिया नहीं है, आपका जो कलीग है जो आपके साथ रहता है उसको आप घटिया नहीं मानते, पर उसका संवेग तीव्र है नहीं। और आप उसके आप क्या सोचते हो, ब्राह्म मुहूर्त 4 बजे का है, वो 5 बजे उठता है और मैं 4 बजे उठती हूं, मैं उससे बेटर हूं। होना क्या चाहिए? 3:30 बजे उठूं उधर जल्दी सो जाऊं। ऐसे हम तुलना करके फंस जाते हैं अपने बराबरी वालों से। घटिया वालों से तो तुलना चलो नहीं करते हम, या इच्छा नहीं होती, है ना। ये भी याद रखो, मनुष्य का उठने का भी एक लेवल होता है, उससे ज्यादा वो उठ ही नहीं सकता। गिरने का भी एक लेवल होता है, उससे ज्यादा गिर भी नहीं सकता। उठने और गिरने की भी एक कमाल और किमान मर्यादाएं होती है। हर व्यक्ति की वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती, पर एक लिमिट होती है। एक आदमी जो सात्विक है वो भी गिर सकता है, लेकिन उसके गिरने की वो लेवल नहीं होगा जो वो आतंकवादी ही बने, है ना। हर एक की उठने की और गिरने की, इसीलिए अच्छा। पर तीव्र संवेगानाम आसन्न एक ऐसी चीज है, संस्कारों के हिसाब से होता है। हाँ, संस्कारों के हिसाब से और प्रयत्न के हिसाब से। प्रयत्न से संस्कार बनाए जा सकते हैं। एक तरफ संस्कार को आप भाग्य मानो, पहले से लेके आए, प्रारब्ध मानो, प्रारब्ध से जो संस्कार आए हैं अनुस्यूत होकर के, लेकिन प्रारब्ध से पुरुषार्थ बड़ा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। प्रारब्ध तो है, पुरुषार्थ बड़ा होता है ना। कर्म ऐसे थे कि बहुत गरीब माता पिता के घर में जन्म मिला, लेकिन पुरुषार्थ करके IAS और IPS और CA आदि बनते नहीं है क्या लोग? तो संस्कार नहीं है तो बनाएंगे, नहीं है तो संस्कार बनाएंगे। याद रखना, ये न देवरुग्रा मंत्र जब भी आप भविष्य में पढ़ें, जबकि रोज ही पढ़ते हैं ना, मुझे सात्विक बनना है, मुझे जीवन में से रजोगुण तमोगुण को समाप्त करना है, मुझे आकाश में प्रवेश करना है। ये मंत्र आता ही यहां से है, यहाँ इस लेवल में आता है। मुझे अपने मानस पर विजय पानी है, मुझे अपने बौद्धिक स्तर को विस्तृत करना है। जो मानस पर विजय पाएगा, जो बौद्धिक स्तर को विस्तृत करेगा, अपने अस्तित्व को वेद से भरेगा, वो परमात्मा के उग्र तेज को धारण करेगा। समझो इस रहस्य को। अब ऐसी व्याख्याएं कोई करता है क्या आज की तारीख में? महर्षि दयानंद जी का ही तात्पर्य समझ नहीं पा रहे हैं। आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब जड़ चेतनादिकों का नहीं, वो तो अगले वाले है, प्रजापति का अर्थ है, वो प्रजापति मंत्र का है, उससे अगले मंत्र का है। इस मंत्र का क्या लिखा ऋषि ने? ये न देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वस्तभितम ये न नाकः। उसका अर्थ क्या लिखा? अभी खोलो ना आपके मोबाइल में, देखो, मैंने आज व्हाट्सएप पे दिया है, देखो
उग्र देव दृढ़ धरा। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं, एक बात क्लिक हो गई मेरे दिमाग में। ये 5वां मंत्र है, 5वां चक्र है, 5वां मंत्र है, ये न देव उग्रा। इसका है कि जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया, जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में लोक लोकांतरों को मानयुक्त, अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म। देखा, कामना शब्द आया वहां, मनोमय कोश को ध्यान में रखते हुए ये शब्द ऋषि दयानंद ने दिया है, कामना करने योग्य। अच्छा, तो ये मनोमय कोश आया। अब देखो, ईसाइयों में एक का प्रार्थना बड़ी प्रचलित है। कहते हैं ईसा मसीह कभी अपने पूर्व जीवन में भारत में आकर के शिक्षा लेकर के फिर अपने वतन लौटा है, तो यहाँ से वो सीख के गया। तो उनकी मेन जो प्रेयर है, जो खुद ईसा मसीह ने लिखी और लोगों को सिखाई, उसको वो लोग बोलते हैं, आ फादर इन हेवन दाई विल बी डन। हे ईश्वर, तेरा जैसा राज्य स्वर्ग में है वैसा धरती पर भी होवे। ये न देव उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा। अब ये क्या है? ये दिवलोक हमारा ये मस्तिष्क है और ये स्थूल शरीर हमारा भूलोक है। उस परमात्मा ने दिवलोक को भी धारण किया है, भूलोक को भी धारण किया है। एक्चुअली क्या है, हम जब इसको आंतरिक रूप से अपने आप को ब्रह्मांड के साथ टैली करके ईश्वर के अस्तित्व को जब अपने अस्तित्व से जोड़ करके ईश्वर के योगदान के साथ इन मंत्रों का चिंतन करेंगे तो सटीक हमको अर्थ आ जाएगा। और वो हम करते नहीं। ऋषि की एक मर्यादा है, वो मंत्रों का आधिदैविक आधिभौतिक रूप में अर्थ कर देते हैं, पर हमको ये विनियोग करना पड़ेगा। हमको वेद स्वयं बता रहा है, शीर्ष्णो द्यौहु समवर्तत, हमारा सिर दिवलोक है, पद्भ्याम भूमि ही नाभ्या आसित अंतरिक्षम। और हम अपना तर्क बुद्धि लगा करके उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थों को। परमात्मा का उग्र तेज की जो बात आई वो केवल यही नहीं आई है, प्रातःकालीन मंत्रों में सेकंड मंत्र में भी आई है। प्रातर्जितम भगम उग्रम, भगम उग्रम। वो कौन सा भग है, वो कौन सा ऐश्वर्य है जो उग्र है? वो वही आकाशीय ऐश्वर्य है जो सत्वगुण प्रधान अवस्था में आने पर जो ईश्वरीय गुण जीवन में आते हैं, विनम्रता, सादगी, सेवा भाव, संगठन और माता पिता का आज्ञा पालन करना, समय सर सारे काम करना, ये है वो उग्र तेज। नहीं तो उग्र तेज को समझने वाले पता नहीं क्या क्या समझते होंगे। कल भी मैंने आपको संकेत दिया था कि उग्र तेज का मतलब ये नहीं है कि मई के महीने में भरी दोपहरी में सूरज का तपन, वो उग्र तेज नहीं है। आप ऐसे सोचते जाओ, पर वो नहीं है। आप इसी से सोचो ना। अभी अगला विषय आएगा, अगमर्षण का जो विषय आएगा ना, उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे चित्त की गुणों के उभरने दबने से अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, और उन अलग अलग जीवात्मा वही है, लेकिन चित्त में गुणों के उभरने दबने से वो आतंकवादी बन रहा है, वो स्वार्थी सेल्फिश बन रहा है, या वो त्यागी बन रहा है, तपस्वी बन रहा है, या वो विवेकी बन रहा है, या वो ऐषणाई बन रहा है, वही जीवात्मा है। और मजे की बात सुनो, हर जीवात्मा ने अनंत बार मुक्ति भोगी है। बोलो हाँ या ना? ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो जीवात्मा में क्वालिटी है। अच्छा, ईश्वर भी पक्षपात नहीं करता किसी के साथ। पहले तो ये सोचो, हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने पक्षपात किया देने में, बांटने में। ऋषि दयानंद को तो कितना बुद्धिमान बनाया, हम उसके मुकाबले में कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। हम अपने साथ ऐसा कंपैरिजन करते हैं। किसी को कितना पैसे वाला बनाया और हम पैसे के लिए मारे फिर रहे हैं। किसी को कितना बलवान बनाया और हम तो 2 बाल्टी पानी भर करके 4 कदम नहीं चल पा रहे हैं।
नहीं, पर हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच क्या बनती है ये सब सिनेरियो देख करके कि परमात्मा पक्षपाती है। उन्होंने पुरुषार्थ आपकी नहीं बनती, पर 80% 90% लोगों का दिमाग यही काम करता है कि परमात्मा न्यायकारी है, जितना मैं करता हूं पुरुषार्थ मेरे को नहीं मिल रहा। परमात्मा के नाम पे रोज गालियां पड़ती है इस विषय को लेकर के, बोलो हाँ या ना। अब आप देखो एक्चुअली ऐसा नहीं है। कल मैंने आपको एक वाक्य बुलवाया था ना, आज मैं जो कुछ भी हूं, जितना भी हूं, जैसा भी हूं, अपनी इच्छा और उसके अनुसार किए गए पुरुषार्थ के फल स्वरूप हूं। आचार्य जी लिखवा दीजिए। हाँ लिखिए, आज मैं जहां भी हूं, जैसा भी हूं, जितना भी हूं, अपनी इच्छा पूर्व में कृत अपनी इच्छा तदनुकूल किए गए पुरुषार्थ के फल स्वरूप हूं। क्योंकि देखो ईश्वर 100% न्यायकारी है, न कम देता है न अधिक देता है। और ये जुमला भी गलत है, ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। कल ही मैं एक मीम देख रहा था, वो कहता है, छोटा बच्चा रील में आकर के बोल रहा है, परमात्मा के ये बात सच है कि परमात्मा के घर में देर नहीं है, देर है पर अंधेर नहीं है। कैसे? तो बोले जनवरी में मैंने नल की टंकी से गर्म पानी मांगा था, अभी जून है, बोले परमात्मा ने अभी दे दिया। छोटा सा क्यूट सा बच्चा बोल रहा है। अब समझो इस बात को, ना परमात्मा के घर में देर है और ना अंधेर है, इंस्टेंट है सारा। कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलता है, कुछ कर्मों का फल कालांतर में मिलता है, कुछ कर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है ना। बथुआ 8 दिन में उगता है और खाने लायक बन जाता है। बो बथुआ, क्या नाम, सॉरी बथुआ नहीं, पालक बो आप 8 दिन में अपने किचन में सब्जी बना लो। गेहूं बो 6 महीना लगेगा, आम की गुठली बो 3 से 5 साल लगेंगे। कोई ये कह सकता है कि पालक जल्दी उगा और गेहूं जो है मध्यम उगा और आम ने बहुत देरी कर दी? कोई ऐसा कहता है? नहीं कहता। ठीक ऐसे ही है ये कर्म फल भी। अच्छा, परमात्मा का इंस्टेंट है। आपने जो इच्छा करी, आपने इच्छा उच्च की क्यों नहीं करी? आपने मुझे सात्विक बनना है ये क्यों नहीं सोचा? 5 के 5 मंत्र सुबह उठने के आपको सात्विकता की ओर ले जा रहे हैं, टॉप मोस्ट बनने की बात कह रहे हैं, प्रातर्जितम कह रहे हैं, हारने की बात नहीं कह रहे हैं। मन को जीतना, इंद्रियों को जीतना है, बुद्धि को जीतना है, प्रातर्जितम और उग्र तेज, यानी वो सात्विकता से मिलने वाले ईश्वरीय गुण ऐश्वर्य प्राप्त करने की बात कही गई है। देवानाम सुमतौ श्याम कहा गया है वहां, प्रनृभिः नृवंतः श्याम ये भी कहा गया है वहां। इस पर आपका ध्यान क्यों नहीं गया? ये आपने अपनी डेली प्रार्थना में क्यों नहीं लिया? इसको ऊपर उठने की, हर मंत्र में ऊपर उठने की बात कही है। उत इदानीम, इस मंत्र में तो 4 बार उत शब्द आया है। उत इदानीम भगवन्तः श्याम उत प्रपित्व उत मध्य अहनाम उतोदिता, है ना, 4 बार आया। 4 बार आया कि नहीं आया? अच्छा, उपस्थान मंत्रों में भी हर मंत्र में उत शब्द आ रहा है। हर मंत्र में, चारों के चारों मंत्र में उच्च शब्द आया। ऊपर उठने से ही हमको ऐश्वर्य आदि मिलेंगे। आपने एवरेज बनने के लिए इच्छा की, एवरेज रहने के लिए इच्छा की और तदनुकूल पुरुषार्थ किया, और ऊपर से ईश्वर के नाम पे बिल फाड़ते हो, तब भी ईश्वर नाराज नहीं होता। ईश्वर कितना अच्छा है, भला आदमी है, उसको सब मालूम है ना, सबका अप एंड डाउन सबका मालूम है उसको, कौन कितना पानी में है, कौन कितना कैसा है, सब मालूम है। और तब भी ईश्वर नाराज नहीं होता। ये खुद पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, इसकी खुद की इच्छाएं नहीं है ऊपर उठने की, है, और नाम मेरे नाम पे फिर गाली देता है मेरे को कि मैं पक्षपाती हूं, नाराज नहीं होता। अच्छा चलो, फिर अवसर देता है, फिर अवसर देता है, फिर अवसर देता है। 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से नया नया शरीर बना के दे रहा है ना, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? अब तो सुधर जा, अब तो सुधर जा, अब तो आ जा मेरे पास। नहीं आना चाहते, और तब भी उसका वचन है कि मैं तेरा भला करूंगा। तू कितने ही वर्षों तक मांगता रहे, मैं तुझे देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा। अरे कोई भी बाप जो है ना, एक बार बच्चा फेल हो गया 10वीं में, अगली बार चलो भर ले बेटा, नया फॉर्म भर ले। कितनी बार भरवाएगा फॉर्म? 7 बार।
स्व अनुभव बता रहे हैं क्या? बाद में वो कहेगा चल गैरेज में। नहीं, फिर भर ही नहीं सकते। हाँ, चल गैरेज में। पर ईश्वर ऐसा थकता नहीं देने में। अच्छा, उसका अपनी मेंटेलिटी भी बदलती नहीं इसके लिए कि वो नाराज होए या गुस्सा होए। हाँ, उसका न्याय व्यवस्था के अनुसार वो दंड आदि देता है। मनुष्य का उसने जघन्य अपराध किए तो मनुष्य योनि से भी छीन लेगा और अन्य योनियों में भेजेगा, ठीक है ना। लेकिन वो बिल्कुल नियम काम करते हैं। तो हमारी ये चाह होनी चाहिए, ये न देव उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, हमको ऊंचा उठने की, हमको सात्विक बनने की, हमको पवित्रता को धारण करने की, देव कोटि का बनने की हमारी तीव्र इच्छा अंदर से होनी चाहिए। पहली बात तो ये। और उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पृथ्वी च दृढ़ा। अच्छा, मैं आपको आज एक और बात सुनाता हूं, मेरे साथ वाक्य बोलिए। संयमी तपस्वी मनस्वी सारे समृद्ध हैं तन मन के, है ना। एक गाना है, मैंने गाया है शायद, या गाया है नहीं गाया मालूम नहीं। हाँ, गाया है। रितधारी को सुख है सारे, सुख सारे जीवन के, संयमी तपस्वी मनस्वी सारे समृद्ध हैं तन मन के, दिव्यानुभूति आसमानी भापा बताए इस जुबानी, ब्रह्म जीव से जुड़ा है फिर भी जीव करे नादानी। ये है वो भजन। रितधारी को, रित माने ईश्वरीय नियम, रितधारी को सुख है सारे, सुख सारे जीवन के, संयमी तपस्वी मनस्वी सारे समृद्ध हैं तन मन के। द्युलोक भी सुधर जाएगा, पृथ्वी लोक भी सुधर जाएगा, यानी दिमाग भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा बनेगा। स्वास्थ्य का लाभ कौन उठाता है? जो तपस्वी है, मनस्वी है, संयम से रहता है। एक बार एक घर में मैं गया, मैं भोजन मेरे को मनुहार करने लगे, जबरदस्ती परोसने लगे। मैंने कहा नहीं, मैं इतना ही खाऊंगा। कहता है नहीं, आप तो बहुत कम खाते हो। हाँ, मैं बहुत कम खाता हूं पर आपसे ज्यादा खाऊंगा। मैंने पूछा कैसे? आप जल्दी मरोगे, मैं आपसे ज्यादा जीऊंगा, आपसे ज्यादा मात्रा में खाऊंगा, इसीलिए मैं कम खा रहा हूं, है ना। मात्रावद अश्नीयात आयुर्वेद कहता है। मात्रा देखो, भूख से कम खाओ, ये आयुर्वेद कहता है। शाम को भी मिलने वाला है भाई, फिर दोपहर अगले दिन भी मिलने वाला है। मरेगा नहीं तू, पर अधिक खाने से तो अधिकांश मरते हैं। अच्छा चलो, विषय से थोड़ा बाहर निकल गए। तो बताने का ये है कि द्युलोक का और पृथ्वीलोक का संगठन देखो। एक मंत्र है वेद का, पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्त तनुर न तद आमो अश्नुते श्रितास इद्वहन्तस्तत् समाशत। मंत्र का भाव ये है, परमात्मा का तेज सर्वत्र फैला हुआ है। जैसे बाहर ब्रह्मांड में फैला हुआ है, हमारे अंदर भी फैला हुआ है। हमारे मस्तिष्क में है परमात्मा, हमारे प्राणों में है, हमारे इंद्रियों में है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में है, और उसका तेज सर्वत्र है। परंतु जो तपस्वी नहीं है वो उसको भोग नहीं सकता। जिसने फिजिकल वर्कआउट नहीं किया उसका स्वास्थ्य वो कैसे फिट रहेगा? जिसने मानस को ठीक नहीं किया वो कैसे मन से प्रसन्न रहेगा? जिसने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए रोज कुछ इनपुट नहीं डाली, वेद की, उपनिषदों की, दर्शनों की अध्ययन ही नहीं किया, तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसे ब्रॉड होगा? सीधी सी बात है। ये न द्यौः उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वहस्तवितम ये न नाकः। उसने सुख को भी धारण किया है और दुख रहित मोक्ष को भी उसने धारण किया है। ऋषि दयानंद का भाष्य। और वो ही पाता है जो जीवन में संयमी है, तपस्वी है, मनस्वी है। संयमी तपस्वी मनस्वी सारे समृद्ध हैं तन मन के। मेरे दृष्टिकोण से आप मंत्रों को सोचो, कहां से कहां पहुंचोगे और बहुत कम समय में। बुलेट ट्रेन की गति से जाओगे, बुलेट ट्रेन की गति से है, आपका सुन के एरोप्लेन की गति से चले जाएंगे। हाँ, बुलेट ट्रेन और एरोप्लेन इक्विवेलेंट है, मालूम है आपको? ऐसा हाँ होने वाला है ऐसा। 10 मिनट में पहुंचते हैं, वो थोड़ा सा अधिक थोड़ा लगेगा पर ऐसा ही होगा।
ट्रेन में लेट पहुंचते हैं। हाँ, अभी एक और बुलेट ट्रेन से भी तेज अभी एक और आई है, लूप नाम का एक टेक्नोलॉजी विकसित हुई है। हाँ, ट्रायल पे ना, जिसमें वो एक ऐसा पूरा पाइप होगा, हाँ, और उसके अंदर चुंबकीय शक्ति से गाड़ी चलेगी, न पटरी होगी न गाड़ी में वो होंगे चाक होंगे, कुछ नहीं, चुंबक से वो गाड़ी चलेगी। हाँ, सोचो आप, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये मंत्र बहुत अच्छा है। देखो, जब तक आप उन मंत्रों को एक एक ऊर्जा स्थल में को रिलेट करके, उन मंत्रों में ऋषिकृत भाष्यों को देख करके और अपने शरीर की रचना, वहां आए हुए पदार्थ जैसे मनोमय कोश में मन और अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं, कर्मेंद्रियां आती हैं, विज्ञानमय कोश में बुद्धि चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं, ये सारा। अगला मंत्र देखो, प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव। तो इस मंत्र को लेकर के 2-3 भ्रांतियां मैं आपसे निकालना चाहता हूं। पहली भ्रांति तो 99.9% आर्य समाजी जो इन मंत्रों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, वहां जो ऋषिकृत अर्थ लिखा है, क्या तात्पर्य लेते हैं? वयम श्याम पतयो रयिणाम। भाव क्या बनता है? शब्द भी वही है, पर ये बात मेरे जैसा कोई बतलाए तो पता चलेगा। दुनिया में सर्वोत्तम धन है ज्ञान। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। चोर नहीं चुरा सकता जिसे, राजा टैक्स नहीं लगा सकता उसके ऊपर। आपने डबल टिबल MA किया, PhD किया, डिलीट किया, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, टैक्स भरो भाई। हाँ। होता है ऐसा? और क्या? न चौरहार्यम न च राज। अच्छा, भाई उसमें दाय भागी नहीं बन सकता। पिता की संपत्ति में आते हैं ना, पिता मर गया तो आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तुरंत दावेदार। भाई दाय भाग में नहीं मांग सकता आपसे कि तूने इतना पढ़ लिया, अब मैं अंगूठा छाप रह गया, अल्लाह तेरे मेरे हिस्सेदार खड़ा नहीं हो जाएगा, है ना। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, और वो वजन भी नहीं होता। व्यये कृते, जितना खर्च करोगे, जितना बांटोगे, वर्धत एव नित्यम, तो उतना बढ़ता है। लौकिक चीजें दोगे, आपके पास 10 करोड़ हैं, 1 करोड़ आपने दिया तो 9 करोड़ रह जाएंगे, है ना। 10 लड्डू हैं, आपने 5 बांट दिए तो 5 ही रह जाएंगे। जो हमारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है ये साथ जाती है, और जो हमने दूसरी भौतिक विद्या ली वो साथ नहीं जाती। संस्कार साथ जाते हैं हमारे, विद्या भी नहीं जाती, ध्यान देना। संस्कार साथ विद्या भी साथ नहीं जाती। आपने डिलीट पढ़ लिया, MA पढ़ लिया, 2-3 विषय में MA कर लिया, अगले जन्म में फिर ABCD, तब बिल्कुल कोरी स्लेट मिलती है। हाँ, पर यह है कि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से आप दोबारा वो बहुत जल्दी से रिकॉल कर लेते हो। पर उन संस्कारों को हवा देने वाले वैसे माता पिता, वैसा वातावरण, वैसा अनुकूलता आपको मिलनी चाहिए। और फिर आपकी अपनी इच्छा और पुरुषार्थ, अगेन सेम। आध्यात्मिक विद्या ज्ञान नहीं साथ जाता, बल्कि ज्ञान बुढ़ापे में कम होता जाता है, क्षमता भी कम होती जाती है, बुढ़ापे में ही कम, उसी जन्म में कम होता जाता है जी। विस्मृति होती है, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स कमजोर पड़ते हैं। हम ताउम्र मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को बढ़ा सकते हैं, मालूम। हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आज मार्केट में न्यूरोलॉजिस्ट बहुत सारे घूम रहे हैं, पैसा ले ले करके आपको इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। NLP प्रोग्राम बोलते हैं उसको। हाँ, NLP, हाँ, बहुत अच्छा है उनका, बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, पर वो आध्यात्मिक नहीं है, बस इतनी सी बात है। पर मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के ऊपर उन्होंने वो करके प्रोग्रामिंग करके दुखों से बाहर कैसे आना, अपने रिलेशनशिप को कैसे बचाना और जीवन में सक्सेस कैसे पाना, ऐसे 2-4 विषयों को लेकर के उन्होंने बहुत लाखों में रुपए कमा रहे हैं जी, ट्रेनिंग दे दे करके, 1-1 महीने में लाखों में ऑनलाइन। चलो, कहने का तात्पर्य ये है, अब ये सब हमारे पास सारा वैदिक संध्या में मौजूद है। देख लो, जो मैं व्याख्याएं कर रहा हूं इससे तो प्रतीत होता है या नहीं होता? सीधी सीधी बात है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं।
आचार्य जी, हाँ। 1,97,97 की फिगर कहाँ से आई है वैसे? अभी उसको मत छेड़ो नहीं तो ये विषय रह जाएगा, उसको फिर कभी देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या कह रहा था मैं, एक तो ये भ्रांति से बाहर निकल आओ कि वयम श्याम पतयो रयिणाम धन ऐश्वर्य, अरे ये तुच्छ है। देखो मैं आपको वर्णों के हिसाब से समझाता हूं। सबसे निचला वर्ण है शूद्र, शूद्र के बाद आता है वैश्य, वैश्य का धन है धन संपत्ति आदि, क्षत्रिय का धन है बल शारीर बल और योग्यता एडमिनिस्ट्रेशन की, और ब्राह्मण का धन है विद्या ज्ञान। हर एक का अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है ना। वैश्य की स्पेशलिटी है धन संपत्ति, तो आप अपने आप को तीसरे नंबर पे कैटेगराइज क्यों करना चाहते हो? फर्स्ट नंबर के बनने की क्यों नहीं आपकी होड़ है? पर इस एंगल से कोई सोचता नहीं, सारे इसी में लगे। ब्राह्मण भी इसी में सोच रहा है कि मुझे धन ऐश्वर्य बढ़े मेरा है। आचार्य या जितने भी प्रवक्ता हैं वो भी सोचते हैं मेरे पास पैसा आए, मेरा मठ मकान सब बने। सब अपने से बाहर की चीजों की वृद्धि में और इस प्रार्थना को लेकर के लगा हुआ है। हाँ या ना? स्पष्ट दिखता है जी, सारी पुरुषार्थ सारा दौड़। लेकिन मेरे जैसा साधक पता है क्या सोचता है? अरे ये धन तो तुच्छ है। देखो ऋषि दयानंद को क्या कहा था वो राजा ने, एक लिंग की गादी ले लो और भी तुम्हें जागीर दिलवाता हूं, बस इतना सा काम कर दो, मूर्ति पूजा का खंडन मत करो और यहां आकर के स्थिर हो जाओ, ये लाखों की आमदनी है। नहीं लिया उसने, मेरे लिए ये तुच्छ है, मेरे घर में क्या कमी थी वो सारा छोड़ करके। अब देखो वैराग्य कितना तीव्र, रास्ते में ठगिया साधु मिलते हैं। क्या ऋषि दयानंद इतने मूर्ख थे कि ये बात समझ न सके कि जो चीज वो मेरे लिए हानिकारक बताते हैं ये भी तो साधु हैं, इनके लिए भी तो हानिकारक है, मैं इसको क्यों दूं, इसके बजाय किसी गरीब को दूं? पर नहीं, उनको तो ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा इतनी तीव्र। अच्छा ये बेकार है, हाँ सचमुच बेकार है, ले किस लेवल का वैराग्य सोचो तो। धन आदि को तुच्छ माने बिना इधर आपकी रुचि बढ़ेगी ही नहीं, विद्या ज्ञान की पिपासा बनेगी ही नहीं। तो वयम श्याम पतयो रयी नाम जब भी आप बोलते हो तो मुझे रई माने ऐश्वर्य, विद्या रूपी ऐश्वर्य को प्रमुखता से रखो। यदि विद्या होगी आपके पास तो बाकी के संसाधन अपने आप जुटेंगे। जो योग्य ब्राह्मण है, कभी भूखा देखा है आपने उसको? अभाव में देखा है? योग्य ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, पंडित की बात कर रहा हूं, पंडित की नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पंडित एंड पंडित। एक उदाहरण बताता हूं, अभी मीम बन के घूम रहा है वो मार्केट में। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई ना, तो वहां एक फंक्शन हो रहा है। ये लोग सारे वैश्य लोग, थर्ड ग्रेड के लोग चांदी के उस पे बैठे हैं और वो बेचारा ब्राह्मण जमीन पे बैठा है, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, वो पंडित है। और वही यदि पंडित होता तो उसको उच्चासन देते। बोलो हाँ या ना? और वो पंडित के लक्षण व्यवहार भानु में ऋषि दयानंद ने लिखे हैं, या वो शायद महाभारत से विदुर नीति के उसमें से लिए गए हैं। नहीं, वो एक फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में वो पंडित तो नीचे बैठा है भूमि पर, नहीं, केवल उनके परिवार के ही लोग दिखाए हैं उस सीन में, केवल परिवार के ही लोग दिख रहे हैं। पर कुछ भी हो, वो तुम्हारा पुरोहित है ना। उसमें मैं डिफरेंस बताने के लिए कह रहा हूं, पंडित और पंडित। आत्मज्ञानम समारंभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति सबै पंडित उच्यते निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिका श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। सारे शंकराचार्य भी आए थे। हाँ, नहीं बात वहां उस क्लिप में शंकराचार्य नहीं दिखाए गए हैं। मैं एक कर्मकांड विषय कोई एक इवेंट बता रहा हूं, उस इवेंट की बात बता रहा हूं। ये लोग तो सब वहां यज्ञ कुंड है, ये लोग सब बैठे हैं चांदी के आसन पर लिटरली उच्च आसन पर बैठे हैं और उसको जमीन पे बिठा रखा है। और ये किसी ने उसको उलाहना दे करके, है ना। मैं उसको दूसरे एंगल से देख रहा हूं। वयम श्याम पतयो रयिणाम का अर्थ, जो पंडित होगा वो तो धन ऐश्वर्य करेगा,
और पंडित होगा तो मेरे जैसा सोचेगा कि मैं अस्तित्व में वेद भरूं, वेद का आगम मेरे अंदर हो, प्रतिदिन कुछ अच्छा पढ़ूं, जो पहले पढ़ा हुआ है उसको विस्तार दूं, चिंतन मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा, निर्णय के द्वारा जीवन में उतारूं उसको। ये आज जो मैं व्याख्या कर पा रहा हूं ऐसे ही थोड़ी है। वयम श्याम पतयो रईणाम का आज से कितने सालों पहले मैंने रिवर्सल किया। जो जनता जहां चल रही है मैंने वहां चलना स्वीकार नहीं किया। मैंने जितना मेरे पास, जितना मेरे को मिला है वो मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, जो मैंने सुना वो मुझ में स्थिर रहे, है ना। उसमें भी हवन के आचमन मंत्रों में भी आप बोलते हो सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री ही श्रयताम स्वाहा। विद्या रूपी श्री को जो मैं प्राप्त करूं वो मुझ में टिकी रहे, निकले नहीं मेरे जीवन में से, ये मेरा गोल रहा। तो थोड़ी विद्या ग्रहण की है, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, थोड़ी विद्या ग्रहण की है, परंतु जो ग्रहण की है वो अच्छे से, शिद्दत से, बहुत बढ़िया ढंग से, है ना। अच्छा चलो आगे। प्रजापति का एक भ्रांति तो ये रही। अब दूसरी भ्रांति निकालते हैं। देखो प्रजापिता से हम क्या तात्पर्य लगाते हैं? हम हमेशा ईश्वर जो हम उसकी प्रजा और वो सारे ईश्वर हमारा प्रजापिता। यहां जब आध्यात्मिक अर्थ लगाएंगे ना तो जीवात्मा की प्रजा है उसका ज्ञान और पशु है उसके कर्म। आज मैंने व्याख्या करी थी सुबह, प्रजया पशुभीर ब्रह्मवर्चसेन की व्याख्या की ना सुबह, अयंत इद्मात्मा मंत्र की। इनको फॉरवर्ड कर देना, ये लोग नहीं थे। बहुत अच्छी व्याख्या करी आज मैंने, वो उन्होंने रिकॉर्ड की, वो माता जी ने रिकॉर्ड की है, उनसे आप ले लेना। अब देखो मैं आपको बताता हूं, स्थल है भ्रूमध्य। भ्रूमध्य में कौन सा कोश आ रहा है? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के कितने कंपोनेंट है? 7। कौन कौन से? बुद्धि, चित्त, 5 ज्ञानेंद्रिया। बचपन से लेके अब तक जितना भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से संग्रहित किया गया है वो सारा का सारा चित्त में है क्या? नहीं। सारा का सारा अर्थ धरातल हमारे यहाँ, ये हमारी प्रजा है एक्चुअली, ज्ञान रूपी। उसी ज्ञान रूपी प्रजा से हम सारे मानस धरातल पर कर्म करते हैं। चिंतन हुआ, वाणी का प्रयोग हुआ, क्रिया हुई, हाँ या ना? तो प्रजया पशुभीर ब्रह्मवर्चसेन, ये ज्ञान का स्तर यहाँ आता है विज्ञानमय कोश में, कर्म का स्थल यहाँ आता है, क्योंकि सारे कर्मों का उद्गम है मन। तो मन यहाँ कर्म हो गया और ये हो गया उपासना। संगति लग गई। प्रजापते नत्वदेतान्यो। अब वहां ऋषि दयानंद के शब्द क्या है? आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न जड़ चेतनादिकों का तिरस्कार नहीं करता। आप उसको पता नहीं क्या सोचते होंगे। पहले तो ये शब्द ही ऐसे उटपटांग हैं कि जिंदगी निकल जाती है, उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाते। मैंने पकड़ लिया। देखो चित्त के अंदर हमने भंडारण किया है, जो भंडारण है वही तो हमको निकाल के दे रहा है ना परमात्मा। अब लगा लो, अब उस हावी में इस वाक्यों को लगा लो। आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों का तिरस्कार नहीं करता, अर्थात आप ही सर्वोपरि हैं। तिरस्कार नहीं करता मतलब कि कर्मफल जो है उसको देता है। जो तुमने अपनी अलमारी में बुरा इकट्ठा किया है तो तुमको देगा ही देगा, वो वही निकाल के देगा। किसी को मेडल मिल रहा है और अंदर तुम्हारे ईर्ष्या के संस्कार भरे हैं तो उसको देख करके तुम्हें खुशी नहीं होगी। ये परमात्मा का तिरस्कार है आपके प्रति। उसको देख करके आपको खुश होना चाहिए। लेकिन किसी की उन्नति देख करके जो जेलसी है ना, जेलसी के भाव तुम्हारे इकट्ठे किए हुए और तुम्ही को परोस रहा है परमात्मा। ले, समझ में आ रही बात? क्योंकि वो प्रजा हमने गलत इकट्ठी कर रखी है, अपने ज्ञान गलत इकट्ठा कर रखा, संस्कार गलत इकट्ठा कर रखे। कर्म भी वैसे ही होता है, मानस धरातल भी वैसे ही बनता है। वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही अहंकार, ईगो बहुत बड़ा लिया। मैं, मेरा ज्ञान, मेरा बल, मेरा पुरुषार्थ, मेरी संपत्ति, मेरे संसाधन। अब देखो उसमें आपने क्या करा है, खुद बारूद बन गए हैं और सबके हाथ में तिल्ली दे दी।
कोई भी आए और सुलगा जाए, एकदम सातवें आसमान पे जाएगा उसका गुस्सा, हाँ या ना। सही बात है। अभी मैं क्या करता हूं मालूम, एकदम तह तक जाकर के किसी भी बात को सोचने का मैं थोड़ा सा अभ्यासी हूं, गहराई तक जाने की कोशिश, रूट कॉज पर जाओ और वहां काम करो तो पता, अरे ये तो सब मूर्खता है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, देखो लोग फंसाते हैं, लोग धोखा देते हैं, लोग आपको डुबाते हैं, तैयार बैठे हैं। आप सावधान रहो तो बच सकते हो, नहीं तो लोग तैयार बैठे हैं ना। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं आपको बताता हूं, इसको थोड़ा सा ये करूं, इसको रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो आपका शायद समय अभी 5 मिनट बचा है ना। तो मैं ये बता रहा था कि प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु अयम श्यामो पतयो रयिणम। देखो इसका कितना बड़ा संबंध है। हम जैसा चाहते हैं, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। मानस धरातल में उच्च सोचो, हमेशा आदर्श सोचो, भव्य सोचो, दिव्य सोचो, बनते जाओगे। सारी कायनात जुट जाएगी आपके सपनों को पूरा करने के लिए, बशर्ते आपके प्रयत्नों में प्रामाणिकता हो, आपके जीवन में खुद के प्रति, अन्यों के प्रति ईमानदारी और सच्चाई हो। लोग धोखा देंगे, लोग आपके साथ चीटिंग करेंगे, लोग आपको पुट डाउन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन यदि 10 रास्ते बंद होते हैं तो एक रास्ता ऐसा खुल जाएगा, आपकी नैया पार लगा देगा। ईश्वर बहुत दयालु है, हर पुरुषार्थी की मदद करता है। धर्म से पुरुषार्थी की तो पहले मदद करता है। उसके ऊपर श्रद्धा रखो, अटूट श्रद्धा रखो, चलते जाओ, कहीं कमी नहीं पड़ेगी। संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, सत्य जीतता है, पर संघर्ष सत्यमेव जयते, परंतु संघर्ष सत्य ऐसे नहीं जीतेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा जी। तो ये जो है ना, नत्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमः, जो हमारी कामनाएं हैं, पहले तो कामना उच्च रखो और अपना सामर्थ्य देखो। मैंने हमेशा ये बात करी, ब्रह्मचारी राज सिंह जी को स्मरण आ रहा है मुझे। मैंने जब पहली कैसेट बनाई थी ना, आर्यवीर दल का कैंप लगा था, आर्यवीर दल का सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, याद है? जो ढह गया था सारा, लेखराम नगर बनाया था, बारिश में शाम को वो ही तो सारे टेंट तितर बितर हो गए, एक आदमी का एक्सीडेंट भी हो गया। साहब सिंह वर्मा उस समय मुख्यमंत्री थे, है ना, उस समय की बात है। मैंने 12,000 रुपए खर्च करके एक कैसेट बनाई। मेरे पास उस समय 8,000 रुपए थे, 2,000 रुपए थे, तो 8,000 रुपए मैंने कर्जा लिया था। अब वो कर्जा लिया था तो चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी नींद खराब। लोग तो लाखों करोड़ों अरबों लेकर के डकार भी नहीं लेते। अब मैं 8,000 रुपये के लिए चिंतित, कब दूं उसे वापस। मेरी नींद खराब, मेरी उपासना खराब, मन किसी में नहीं लग रहा। उसी दिन मैंने सोच लिया कि यदि मेरे पास होगा तो करूंगा, जितना होगा उतना करूंगा, अधिक की इच्छा नहीं करूंगा। तब से लेके अब तक उधार लेकर के मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। इसके बावजूद 45 आवर्स का संगीत मैंने इसमें क्या नाम स्टूडियो में गाया है। कल्पना कर सकते हैं आप? 50 पुस्तकें छोटी बड़ी प्रकाशित करके निःशुल्क बांटी हैं। उनमें से 3 पुस्तकें तो ऐसी है, 12 संस्करण उसके निकले हैं। अभी 13वां 14वां संस्करण भाटिया जी ने अभी इस साल छापा, 2 पुस्तकों का मेरे संयुक्त करके। अभी आर्यवीर दल की बुक छापी है उन्होंने, मांगना उनसे, मिल जाएगी आपको, जिसमें आर्यवीर दिनचर्या, आर्यवीर गीतांजलि, उसके 12 संस्करण मैंने अपनी दक्षिणा आदि आज से आए हुए पैसे से, और एक पुस्तक बेची नहीं है मैंने, एक पुस्तक नहीं। सीडियां इतनी बनाई, सब गाने इतने बनाए, कैसेट इतने, कभी एक कैसेट सीडी बेची नहीं मैंने। और उसका परिणाम ये हुआ, देखो, यत्कामास्ते जुहुमः,
अस्तु वयम श्याम पतयो, मैंने जो जो कामना करी उस दयालु परमात्मा ने, उस कुबेर ने, धन कुबेर ने मेरे सारी इच्छाएं पूर्ण करी। पर उसके साथ कंडीशन अप्लाइड थी। जो मैंने 25 साल पहले जो मैं त्रस्त हुआ वो 8,000 के लिए कर्जा लेकर के, राज सिंह जी ने मुझे वो कर्जा चुकाने के लिए पैसे दिए थे। जब मैंने उनको कहा ऐसा ऐसा हुआ, मेरे पास तो 2,000 थे, वो भी पूरे साल भर की सेविंग 2,000 रुपए, और राज सिंह जी ने मुझे दे दिए पैसे, और वो पैसे मैं चुकाए तो चैन की सांस लिया। और मैंने उस समय निश्चय किया, उसका परिणाम ये हुआ मुझे कमी भी नहीं हुई, मैंने बड़े बड़े काम किए और मुझे कर्जा भी नहीं लेना पड़ा, और मैं मानस रूप से बहुत चैन की, सुकून की नींद सोता हूं। वयम श्याम पतयो रैणाम की बात बता दी। एक मंत्र छूट गया, अगले वाले सत्र में उसको ले लेंगे, फिर बाद में अगमर्षण सूक्त को ले लेंगे। तो अभी इसको यहीं विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ